सर बताएं बड़े सवाल। बड़े सवाल जो आखिरी 1.5 घंटे के वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और सब बड़े सवालों में यही है कि कुल मिलाकर बाज़ार में जो कमज़ोरी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, इसकी क्या बड़ी वजह है, क्यों लुढ़के हैं बाज़ार, ये जानना समझना ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद कच्चे तेल की तेज़ी बाज़ार के लिए कितनी बड़ी दिक्कत बन सकती है, ये भी देख लीजिए। आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, अब तक दबाव है, क्या ये दबाव हटेगा आखिरी 1.5 घंटे में या और बढ़ेगा। रुपए की कमज़ोरी लगातार तीसरे दिन होती दिख रही है, कितना परेशान करने वाली, ये भी समझना ज़रूरी है। अब अगला मजबूत सपोर्ट बाज़ार का कहाँ है, वो भी देख लीजिए। किस लेवल के नीचे बंद होने पर कमज़ोरी बढ़ेगी, ये भी जानना समझना जरूरी है। और बैंकिंग शेयरों में आज ज़्यादा कमज़ोरी क्यों है, निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर होते दिख रहे हैं। निफ्टी जहाँ मुश्किल से 0.5% कमज़ोर है, बैंक निफ्टी 1.25% से ज़्यादा कमज़ोर आपको नज़र आएगा। तो ऐसा क्या हो गया कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा समस्या दिख रही है। स्क्रीन क्या कह रही है, क्या आज फिर से एफआईएस की बिकवाली हुई है या नहीं, ये भी जानना समझना जरूरी है। और नतीजों से पहले इन्फोसिस क्या करना चाहिए, आज इन्फी के नतीजे, कल रिलायंस के नतीजे, तो एक्शन रहेगा भरपूर। और एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, 3 मजबूत कड़ी है बाजार की। और अगर किसी को खरीदना ही है कि भाई मैं तो बेचूंगा नहीं, मुझे तो लेना ही, तो क्या इन 3 सेक्टर्स में से कुछ ऐसा है जो आपको खरीदने की तरफ प्रेरित कर रहा है, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, कमाई के मौके बेहतरीन कहाँ है, स्टॉक्स में, सेक्टर्स में, इंडिसेस में, ये तो जानेंगे। लेकिन सर सबसे पहले बाजार में इस कमजोरी के पीछे की वजह क्या है? क्या ये जस्ट वन ऑफ है, वीकली एक्सपायरी का एक्शन है, या कुछ और कारण है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गिरावट की वजह में सबसे ज़्यादा पहली चीज़ तो है कि भले ख़राब से ख़राब न्यूज़ हो और आप खरीदना शुरू करें तो स्टॉक गिरेगा नहीं। बढ़िया से बढ़िया न्यूज़ और आप बेचना चाहें तो बढ़ेगा नहीं, करेक्ट। तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली रीज़न तो ये कि एफआईएस की बिकवाली, और कल के सेशन में बिकवाली बढ़कर आती हुई दिखी है, जमकर आती हुई दिखी है, करेक्ट। तो एफआईएस की बिकवाली करीबन आपके जो कल 7,000 करोड़ प्लस की थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली नंबर। नंबर 2, कच्चा तेल $103 के ऊपर की तरफ है, ये भी नुकसान की बात है, बाजार के लिए नेगेटिव है। डाउ फ्यूचर्स 250 पौने 300 कमज़ोर है, ये भी दबाव बनाने के आज अमेरिका में कमज़ोर सेशन रहने की आशंका है ही। इस बीच रुपया फिर से 27 पैसे गिरकर लगभग 3 हफ्तों के निचले स्तरों के आसपास आ चुका है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन वैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, वो आपको दिख भी रहा है। और इसके अलावा रेट सेंसिटिव स्टॉक्स जो हैं, ऑटो, बैंक, रियल एस्टेट वगैरह, ये आज बाजार पर ज़्यादा दबाव बनाने का काम करें। तो ये 5-6 बड़ी वजह है जिसकी वजह से बाजार आज आपको कमज़ोर होता दिख रहा है। ओके सर, अब मेरा ये 2 पार्ट सवाल है। पहला तो ये रेट सेंसिटिव में प्रेशर क्यों है, एंड क्योंकि ये बैंकिंग से कनेक्टेड है, ये बैंक शेयर इतना कमज़ोर क्यों है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जब जब कच्चा तेल बढ़ेगा, ये मान के चलिए कि ये सारे रेट सेंसिटिव शेयर ज़्यादा कमज़ोर होंगे, निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा करेंगे। उसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1 कारण तो ये कि महंगाई बढ़ने का डर। जैसे आपका कच्चा तेल बढ़ता है, कच्चा तेल बढ़ने का मतलब सीधा कि आपकी महंगाई बढ़ेगी। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ने वाला जो समय होता है, वो बैंक हुए, एनबीएफसी, ऑटो, रियल एस्टेट, जो ब्याज दरों से सीधे प्रभावित होने वाले हैं, उन पर हमेशा नेगेटिव असर रहता ही है। और इस ऐसे में उनकी गिरावट ज़्यादा रहेगी। उसकी वजह ये है कि जब जब कच्चा तेल बढ़ेगा, आपका रुपया कमज़ोर होगा। रुपया कमज़ोर होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू वित्तीय घाटा आपका कम होगा, यानी कि डॉलर जाएंगे बाहर ज़्यादा, आएंगे कम, रुपए पर दबाव बनाएंगे, रुपया करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव बनाएगा, दोनों मिलकर महंगाई को बढ़ाएंगे। और महंगाई बढ़ेगी तो आपको पता है कि फिर रेट सेंसिटिव शेयर थोड़े कमज़ोर होना लग जाएंगे। तो ये है आपके लिए सबसे बड़ा पूरा का पूरा रेट सेंसिटिव शेयरों का। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब भी क्रूड में रिकवरी आएगी, दौड़ने में ये आगे रहेंगे। जब भी कच्चा तेल तेज़ी से बढ़ेगा, गिरने में आगे रहेंगे। और आप देखिए, इस पूरे फॉल में बैंक निफ्टी आपका करीबन 10,500 पॉइंट घटा है, करेक्ट। 60-62 के लेवल से, यानी कि 15% के आसपास की गिरावट वहाँ पर हुई। निफ्टी में आपकी 3,000 पॉइंट की हुई है, करेक्ट। सो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी सिर्फ 12% घटा टॉप से, बैंक निफ्टी 15% से ज़्यादा घटा है। सो क्लियर कट है कि जब भी महंगाई बढ़ने का खतरा होगा, रुपया कमज़ोर होगा, आपका वित्तीय घाटा बढ़ने का डर होगा, ये मैक्रो फैक्टर्स है भारत के, जो आपको कमजोरी की तरफ इशारा जब भी करते हैं, ये मामला। मतलब एक फॉर्मूला है, क्रूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट सेंसिटिव। यस, 100%, बिल्कुल। हम मतलब है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मार्केट ऑल्सो, बट रेट सेंसिटिव ज़्यादा, रेट सेंसिटिव, हाँ, उनके साथ ज़्यादा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। कि
इनका दोनों का उल्टा चलता है। परफेक्ट, अंडरस्टूड। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइए, अभी हम कुछ दिनों से ये बात कर रहे थे कि रिकवरी में तेज़ी का टारगेट क्या होगा, लेकिन आज का मार्केट मुझे देख के अब थोड़ा मैं सवाल बदल रही हूँ। नीचे सपोर्ट कहाँ है, किसके नहीं नीचे ठीक है? बात है, वक्त के कई बार लोग बोलते भी हैं कि आप तो बदल जाते हैं। बात तो सही है, मार्केट बदलेगा तो बदलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। और अगर मार्केट इंडिकेशन देगा आपको बदला, मार्केट ने और कभी कभी मार्केट बदलने के पहले बदलते हैं, कभी मार्केट बदलने के बाद बदलते हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है वैसा बदलते हैं। फॉर एग्जांपल 26,200 26,400 पे मार्केट नहीं बदला, हम पहले बदल गए। बात है। जब बाज़ार का बड़ा ट्रेंड बदलता है, ध्यान में सुनिएगा, बहुत काम की चीज़ है। जब बाज़ार का बड़ा ट्रेंड होता है तो आपको पहले बदलना होता है। जैसे कि टॉप बनने का ट्रेंड बन रहा है तो आपको पहले बदलना है, बनने के पहले। कि 26,200 26,400 पे अब नहीं लेना, 16 महीनों से यहीं आके रुक रहा है, बार बार रुक रहा है। और जब 22,200 22,400 22,500 होता है तब तक बॉटम बना नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको पहले कॉल लेना आता है, बॉटम बनने वाला है, वहाँ वो आपको पहले लेना है। तो ये बड़ा ट्रेंड आपको पहले पकड़ना था। और छोटा ट्रेंड मतलब कौन सा? रोज़ सुबह शाम वाला। और कई बार लोग बोलते हैं ना, आप हमेशा तेज़ी में, किसी दिन तो होगी, बात तो सही है, लेकिन वो किसी दिन होगी, वो लॉन्ग टर्म में होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो रोज़ मार्केट बदलता है। तो शॉर्ट टर्म में जब मार्केट आपको बदलने का संकेत दे रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो, 1-2 दिन 5-7 दिन के लिए कर रहे हो, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म में होने के पहले बदलना है और शॉर्ट टर्म में डेली बेसिस पे होते ही बदलना है। शॉर्ट टर्म में सिग्नल देगा आपको कि मैं ट्रेंड बदलना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आज आपको पहला सिग्नल क्या मिलेगा? पहला सिग्नल ये मिलेगा कि अगर निफ्टी 24,350 के नीचे बंद होता है तो पहला सिग्नल देगा कि देखो अब मैं 24,600 को पार नहीं करना चाहता जल्दी में। करेक्ट। एक एक सिग्नल मिलेंगे ऐसे। तो मतलब क्या है भाई, तुम्हें बेचना तो या तो बेच दो, नहीं तो तुम फ्रेश मत खरीदो, 24,600 निकलेगा तब खरीदना, या नीचे कहीं अच्छे सपोर्ट पहने दो। ऐसे सिग्नल मार्केट आपको, तो ऐसे सिचुएशन में आप डे ट्रेड करें तो आपको बदलना ही पड़ेगा और उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को, पोजीशन को फटाफट मार्केट के मूल माहौल के साथ नहीं बदलेगा तो काम नहीं चलेगा। आपने लॉन्ग किया है आज, फॉर एग्जांपल 24,500 पे आपने कल लॉन्ग कर लिया, ठीक है, और आपने ट्रेडिंग की, अब 24,500 वाला 22,500 हो गया तो आप तो मर जाएंगे ना। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 24,500 में और 22,500 हो भी गया तो आपको ये पता है कि इवेंचुअली एक दिन तो 26,000 भी होना है। मैं तो शायद एक्यूमुलेट भी कर लूँ वहाँ पे। एक्यूमुलेट कर लें, नहीं करे तो पड़ा है, वक्त लगेगा। तो इन्वेस्टर और ट्रेडर्स की स्ट्रेटजी हमेशा से अलग होगी। और इसलिए अगर आपने कहा कि सवाल आपने बदला है तो बिल्कुल सही बदला है। सवाल आपको बदलना ही चाहिए क्योंकि आप आज के लिए पूछ रही हैं, बचे हुए समय के लिए पूछ रहे, कल के लिए पूछे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो हमने दोनों टाइम सही वक्त आपको बताया है कि कहाँ टॉप में आपको नहीं खरीदना है, कहाँ बॉटम में आपको खरीदना है। देखिए लेवल के लिहाज से आप देखें तो पहले मैं आपको लेवल ये बता दूँ कि सपोर्ट कहाँ है। बचे हुए समय के लिए 24,000 24,150 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आसानी से। आज तो नहीं टूटने वाला, अब आप कल का कल ही जाना, लेकिन आज तो नहीं टूटेगा, ठीक है। नंबर 1 ऊपर में 24,300 24,400 की रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। ज़्यादा आइडियल जगह एकदम 24,350 के आसपास है, वहाँ पर आए तो थैंक यू वेरी मच होगा, क्योंकि 24,350 मल्टीपल सपोर्ट ले रहा था, आज गैप से नीचे खुला है। तो हो सकता है एक बार 24,350 24,400 वहाँ तक भरने की कोशिश करें, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आता है तो। अब आइए बैंक निफ्टी 55,850 56,100 56,300 के आसपास सपोर्ट था, वो लगभग नीचे टूटने की तैयारी करता दिख रहा है बार बार बैंक निफ्टी, ठीक है। तो अभी है देखो 56,275 56,300 56,100 आखिरी रेंज है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँगा। 55,850 56,100 ये आपके लिए अगला सपोर्ट रेंज है। ऊपर में 56,825 से लेके 57,075 ये रेंज है। अगर ये आती है वापस रिकवरी में, यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब क्लोजिंग के बेसिस पे, एक तो जैसे मैंने बताया कि 24,350 के नीचे बंद होना हो तो या 57,000 के नीचे बंद हो तो तुरंत ही ख़राब हो जाएगा। दूसरा लेवल जो बंद होने का आता है वो आता है अब 24,200 और 56,300। अगर इन दो लेवल के नीचे निफ्टी बंद होता है और बैंक निफ्टी बंद होता है तो आपको कमजोरी की तरफ दिखेगा।